तो फाइनली नीट 2026 खत्म हो चुका है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अब 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। पहली कैटेगरी जिनको पता है कि भाई सिलेक्शन हो जाना है, इस बार वो कंफर्म है, वो पेपर देते वक्त ही समझ गए थे कि पेपर उनके लिए ही बना है और उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ के अगल बगल होंगे, उनको पता नहीं है कैसा रिजल्ट आएगा, रैंक कितनी आएगी, वो कंफर्म नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 100% श्योर है कि भाई सिलेक्शन तो नहीं होना है, वो पेपर देते वक्त ही समझ गए थे कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब बात यहाँ पे आती है कि ड्रॉप ले या फिर कुछ और करें। तो उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि भाई एमबीबीएस ये सब कुछ नहीं है। मैं भी जब नीट करता था तो मैं सोचता कि एमबीबीएस एमबीबीएस इसके पीछे पागल हुआ पड़ा था, लेकिन यहाँ आने के बाद रियलिटी पता चलती है कि उतना अच्छा नहीं है जितना हम सोचा करते थे। तो एमबीबीएस अगर तुम्हें चाहिए तो सोच समझ के लेना, क्योंकि ये लेने के बाद भी तुम्हें एमबीबीएस 5.5 साल की करनी पड़ेगी, फिर पीजी, फिर पता नहीं क्या क्या, तुम्हारे ऊपर है। तो काफी लंबी जर्नी है, तो सोच समझ के ये स्टेप लेना। अगर ड्रॉप लेना है तो एमबीबीएस के अलावा भी कई सारी डिग्री हैं जो बहुत अच्छी हैं, कोई जरूरी नहीं कि एमबीबीएस ही करो। फिर अगर ड्रॉप लेना कंफर्म है, भाई तुम श्योर हो कि भाई इस बार करना है एमबीबीएस, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए। अब दो बात आती है, मान लो साल भर तुमने पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, तो फिर थोड़ा सा तुम्हें ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो रिजल्ट तक का वेट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट तक का वेट करोगे तो फिर रिजल्ट आएगा, फिर तुम सोचोगे, घर वालों कन्विंस करोगे तैयारी करें कि ना करें। तो अगर ड्रॉप लेने के पहले ही सोच रखे हो तो फिर तुम्हें क्या करना है कि या तो कोचिंग लोगे या फिर सेल्फ स्टडी करोगे। अगर तुम्हारे बेसिक्स वीक है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम कोचिंग ले लो, कोई अच्छी सी एलएन, आकाश या फिर जो भी कोचिंग तुम्हें सही लगे, एक कोचिंग ले लो अगर बेसिक वीक है तो। फिजिक्स अगर तुम्हें सही से नहीं आता है तो भाई कोचिंग तो करनी ही करनी है। अब अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग है, तुम्हें लगता है कि बस कुछ ही चीजों पे काम करना है, तो तुम पहले देखो कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन अगर इस बार रुका है तो किस किस गलती से रुका है, गलती क्या थी तुम्हारी। मान लो कि तुमने पढ़ा नहीं सही से, तो उस चीज पे काम करना होगा। सपोज करो कि तुम्हारा फिजिक्स वीक था, बायो केमिस्ट्री ये दोनों स्ट्रांग थे लेकिन फिजिक्स वीक था, तो अब तुम ये समझ गए हो कि भाई तुम्हें फिजिक्स पे फोकस करना है। तो तुम्हें क्या करना है कि कुछ महीनों में फिजिक्स को निपटा देना है, पूरा पूरा फिजिक्स खत्म कर दो। अगर तुमने कोचिंग ले ली है तो फिर जब वो जैसे कोचिंग पढ़ा रहे हैं वैसे तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा कि भाई तुम डेली फिजिक्स की क्लासेस कर रहे हो, केमिस्ट्री की भी बायो की भी, और उनको रिवाइज करते जा रहे हो। फिजिक्स की क्लासेस तुमने करी तो उनके नोट्स पढ़ोगे सही से, थोरोली एकदम नोट्स देख लेने हैं और उसके क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर लेने हैं। ये तो अब कोचिंग अगर ले लियो तो कोचिंग वाले तो गाइड करते ही रहेंगे कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन अगर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी में क्या होगा कि भाई सबसे पहले तुम 10 से 15 दिन का रेस्ट कर लो, फिर तुम स्टडी स्टार्ट कर दो। रिजल्ट तक का वेट मत करो, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट पता है कि भाई सिलेक्शन नहीं होना है। तो जब तुम्हें रिजल्ट पता है कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब स्टार्ट कर दो पढ़ाई। तो पढ़ाई स्टार्ट करना है तो कैसे करना है, देखो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स का क्या होता है, फिजिक्स वीक होता है, तो फिजिक्स पे काम करो। स्टार्टिंग के तीन 3 से 4 महीने दो एकदम जम के, कि तुम पहले फोकस करो। अगर तुम सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो तुम फोकस करो कि 3 से 4 महीने में पूरी फिजिक्स फिजिक्स पूरा खत्म कर देना है। कैसे करना है, तो बेसिक अगर तुम्हारे स्ट्रांग है तभी तुमने सेल्फ स्टडी चूज किया, और जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भाई यूट्यूब से देखो, बुक्स पढ़ो, नोट्स देखो, पिछले साल के नोट्स होंगे ही, उन सबको देख के कैसे करना है, नोट्स एक बार पढ़ना है, और एमसीक्यू जितने भी दे रखे हैं, जो भी मॉड्यूल तुम्हारे पास हो उनको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और फॉर्मूला शीट बनानी है। हर जब एक चैप्टर खत्म होगा फॉर्मूला शीट बनाना ही बनाना है। फॉर्मूला शीट बन गया, अब उसको बार बार रिवाइज करना है। और सेल्फ स्टडी अगर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा कि भाई तुम एलएन का या फिर किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लो, जो भी तुम्हारे यहाँ अवेलेबल हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और उसको देते रहना। अगर टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टेस्ट दे दे के हम एनालाइज करें क्या गलती है क्या गलती नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी सही चलती रहेगी। अगर तुमने 3 से 4 महीने में पूरी की पूरी फिजिक्स निपटा दी, तो अब जो बाकी के महीने होंगे उनमें उनमें तुमको बायो केमिस्ट्री करनी होगी। देखो बायो उतना लेंदी है नहीं, बायो तो तुरंत कर सकते हो, केमिस्ट्री में भी उतना कुछ खास है नहीं, केमिस्ट्री भी तुम कर सकते हो। तो अगर तुमने 3 से 4 महीने में फिजिक्स कर लिया तो फिजिक्स ये एक सबसे बड़ा बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, यही एक, वो तो तुमने 3 से 4 महीने में कर लिया। अब जो बाकी के महीने हैं उसमें तुम बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हो। अब बस यही तुमको करना है। और जब तुमने एक बार फिजिक्स कर लिया तो फुल सिलेबस के भी टेस्ट दे सकते हो, और वो देना ही चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ही बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं क्वेश्चन। तो इससे ये होगा कि भाई तुमने 3 से 4 महीने में फिजिक्स पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली,
और अब तुम आगे बायो के साथ फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हो, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हो, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिजिक्स तुमने ऑलरेडी कर रखी थी, तो जो फॉर्मूला शीट है वो बार बार तुम्हें रिवाइज करके जाना है टेस्ट देने। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो तो फिर तुम ये देखो कि इन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे वीक कौन सा सब्जेक्ट था तुम्हारा, और जो सब्जेक्ट वीक था उसको पहले पहले के मंथ में खत्म करके उसको हटा दो। मोस्टली स्टूडेंट्स का फिजिक्स वीक होता है, तो 3 से 4 महीने दे के फिजिक्स को निपटा दो। और ये जो 3 से 4 महीने बोल रहा हूँ उसमें ये नहीं है कि 3 से 4 महीने तुम फिजिक्स को ही केवल दे दिए, बायो केमिस्ट्री भी करनी है। अगर तुम चाहते हो कि केवल फिजिक्स ही करें, केवल फिजिक्स ही करें, तो कोशिश करो कि 2 से ढाई महीने में केवल फिजिक्स दोनों 11-12 दोनों खत्म करो। और अगर तुम 3 से 4 महीने दे रहे हो तो कुछ न कुछ बायो केमिस्ट्री का भी पढ़ते रहो, ऐसा ना हो कि पूरा पूरा वो भूल ही गए। लेकिन अगर तुम केवल फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो 2 से ढाई महीने में कोशिश करो कि वो खत्म हो जाए। ये तभी हो सकता है जब तुम खुद को उतना डिसिप्लिन में रखो और करना है ये वाला सीन हो तब। होता ये है कि स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं कि यार बहुत टाइम है, लेकिन तुम सोचो अभी कल नीट था तो तुम क्या सोच रहे थे, यही सोच रहे थे ना कि यार और 2 दिन या फिर और एक हफ्ते मिल जाते तो मैं ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता और नंबर अच्छे आ जाते। और अभी तो मिल गए ना, तुमने ड्रॉप लेने का सोच लिया, अभी तुम्हारे पास इतने दिन है, तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में वेस्ट कर देते हैं इतना सारा टाइम कि लास्ट में हमें बहुत सी चीजें कवर करनी होती है और वो होता नहीं है। और लास्ट में पता चलता है भाई फिजिक्स का ये बच रहा है वो बच रहा है और फिजिक्स हमारा फिर से वीक रह जाता है। तो अगर तैयारी करनी है तो जो तीनों में से जो सब्जेक्ट वीक था उसको अभी स्टार्ट करो और उसको खत्म करके उसको हटा दो, ताकि आगे बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो तुम्हारे एकदम ब्रेन में बिल्ड हो जाए कि भाई क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। और फिर तुम अगली साल अच्छे से पेपर दो और फिर तुम कॉन्फिडेंटली, जैसे आज जो फर्स्ट कैटेगरी थी जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन हो गया, उसमें तुम लाई करो। तो कैसे क्या करना है ये मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, और एक्चुअली में एमबीबीएस लाइफ कैसी होती है कैसी नहीं होती है वो सब मैं अपलोड करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।